हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10 का मैथ्स। मतलब मैथ्स में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया था। अब मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कुछ नई चीज़ों के बारे में। आज आप लोगों को कुछ सिखाएंगे आप। तो नई चीज़ें क्या, तो मैं आप लोगों को मैथ क्षेत्रमिति पढ़ा दिया था, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया था, सांख्यिकी पढ़ा दिया था, प्रायिकता पढ़ा दिया था। मतलब बहुत कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैथ्स में। तो जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले या जो भी बच्चे अब 2027 में एग्जाम देंगे उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा आप लोग कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस प्रकार से वहाँ बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग के लिए चलिए मतलब स्टार्ट करता हूँ। समय नहीं है इसलिए बहुत कम समय है, तो मैं आप लोग के लिए पढ़ाऊंगा एपी। एपी की बात मैं आप लोग को बताऊंगा कि एपी किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, तो हम लोग पहले देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर इसी को कहा जाता है एपी। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं समांतर श्रेणी मायने में समांतर श्रेणी क्या है, मतलब क्या कहते हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि समांतर कहने का मतलब क्या हो गया इसका। समांतर मतलब हो गया समान और अंतर। मतलब क्या हो गया भैया, क्या हो जिसका समान अंतर हो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका समान अंतर उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपको पद दे दिए जाएंगे और पद के बीच की मतलब दो संख्याओं के क्रमागत बीच की जो दूरी होगी वह बराबर होगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे संख्याओं की ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यह लिखा गया आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब हमने लिखा कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो जैसे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे में हम लोग देखते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चंस को पकड़ के। जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 और कहीं तक जाएगा। क्या यह आपका एपी में है या नहीं है। एपी कहने का मतलब होता है जिसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, वह एपी में होंगे, नहीं होगा समान नहीं होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो 2 और 4 के बीच की दूरी कितना है, 2 और 4 के बीच की दूरी कितना है, तो 2 और 4 के बीच की दूरी कितना है, 2 मतलब +2। 4 और 6 के बीच की दूरी +2, 6 और 8 के बीच की दूरी +2 मतलब 2 हो रहा है। मतलब इसको हम बात करेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, +2। और +2 क्या आपका, तो धनात्मक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, धनात्मक। अब चलिए अगले तरफ चलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए 21 17 13 9 डॉट 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 डॉट। अब इसमें देखिए आप इसमें क्या है, मतलब यह जो आपके एपी में है या नहीं है, तो चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 21 17 मतलब -4, 17 13 मतलब -4, 13 9 -4 मतलब इसे क्या हो रहा है, -4 मतलब -4 क्या है आपका, ऋणात्मक है। अब देखिए 5 5 5 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अंक दिए जा सकते हैं। तो अब देखिए यह अंक भी आपके क्या है, यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 0 का अंतर है। कितने का अंतर है, 0 का अंतर। यहाँ हम लोग अंतर की अगर बात करेंगे तो -4 का अंतर है, यहाँ बात करेंगे तो +2 का अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बढ़िया से समझ होगा, बेहतर से समझ में आएगा। तो हम लोग जो है चलेंगे एपी की तरफ कि क्या होते हैं एपी। तो ये जो दो संख्याओं के बीच की जो दूरी हो गई, ये जो दूरी हो गई मतलब अंतर, यही अंतर को जो हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, इसी को अंतर को ही बोला जाता है सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है, मतलब सार्व अंतर को जो है हम लोग जो है सूचित करते हैं, किसी से सूचित करते हैं तो डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। अगर हम यहाँ पर अगर कैपिटल डी लिख रहे हैं, मतलब कैपिटल डी लिखने पर यह जो है मतलब गलत हो जाएगी कैपिटल डी, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है कैपिटल डी जो है नहीं लिख सकते, क्योंकि कैपिटल डी जो है मतलब विवेचक में चला जाएगा, जो हम लोग बहुपद में पढ़े थे वहां द्विघात समीकरण चला जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखते। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्मॉल डी के हम लोग बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग और क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार से कि एपी के अभी बेसिक चीज बता आप लोग, एपी के प्रत्येक संख्या, एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, यह हमने लिखा है यहाँ पर कि एपी के प्रत्येक संख्या को जो हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। मतलब एपी के प्रत्येक संख्या हम लोग पद करते हैं, और एपी के प्रत्येक संख्या को ए से सूचित करते हैं, मतलब ए से इसको सूचित किया जाता है। एपी के प्रत्येक संख्या को जो ए से सूचित किया जाता है, हर एक संख्या जितनी भी संख्या है सबको ए से सूचित कर, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एपी आपका बराबर 2, 7, 12, 17 डॉट 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 आपका हो गया यहाँ पर 245। तो हमारा जो एक प्रथम पद हो गया, यह प्रथम पद को जो हम लोग ए से सूचित करते हैं, किस सूचित करते हैं, ए से। यह हमारा ए हो गया, यह हमारा A1 हो, इसको यह A1 करते हैं, यह A2 हो जाएगा, यह A3 हो जाएगा, यह A4 हो जाएगा, मतलब यह हमारा पद दिया गया है। अब डी की बात करें तो डी बराबर जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है, जो कि आपका A2 7 है यहाँ पर, तो डी बराबर हमको निकालना हो तो 7 माइनस A1 कितना है हमारा, A2 हमारा 7 है, 7 लिख दिया हम, A1 हमारा 2 है, 2 लिख दिए, तो डी बराबर हमारा जो है कितना ज्ञात हो, यहाँ पर हमारा 5 ज्ञात। तो आपसे क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, इससे विशेष कुछ नहीं पूछा जाता है। और कुछ बेसिक चीजों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या है, किस प्रकार। तो ए को जो हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते। ए लिखा हो या A1 लिखा हो, दोनों एक ही होते हैं। इसको जो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। डी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, डी को सार्वंतर बोलते हैं। और एन की बात करें तो एन जो होता है हमारा अंतिम पद होता है, एन जो होता है हमारा अंतिम पद होता है। और एसएन की अगर हम बात करें तो एन पदों का योग होता है, एन पदों का योग, एन पदों का यह योग होता है। अब इतनी ही चीजें हम लोग को जानना है, इतनी चीजें के बाद तो हमारा फार्मूला ही यहाँ से क्या हो जाएंगे, फार्मूला ही मतलब निकल जाएंगे। तो इतनी चीज, डी बराबर सार्वंतर होता है, एन बराबर अंतिम पद होता है, और एसएन बराबर एन पदों का क्या होता है, योग होता है, मतलब एन पदों का योग होता है। एक और बात आप लोग को बता दें, यहाँ पर ए एन या एल लिखा हो या टी एन लिखा हो, ए एल लिखा हो, टी एन लिखा हो, ये सब आपके क्या होते हैं, एक ही होते, मतलब सब क्या है, समान है, कहीं से कोई अंतर नहीं है सब चीजें में। सबके सारे के सारे क्या है, हमारे समान पद में दिए गए, सारे के सारे हमारे किस पद में दिए गए, सारे के सारे हमारे समान पद में दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेसिक क्लास मतलब पूरी तरह से समझिए, यह था आपका बेसिक। अब हम लोग जो है चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट इसका क्या कीजिए, ले लीजिए। अब हम बोर्ड को करेंगे क्लीन, क्लीन मतलब साफ। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां सब इसको मिटाते हैं। अब हमने इसको मिटा, अब हम यहां से करेंगे क्वेश्चंस को स्टार्ट, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस आपका दिया गया है कि एपी 7, 13, 19, 25 डॉट 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 और भी हो सकते हैं, इतना के प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें। तो इसका जब हमें कहा कि प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से प्रथम पद को हम ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद क्या होता है हमारा, हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं हिंदी में कि प्रथम पद कहिए या ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा क्या है 7, हमारा हो गया आंसर यह 7। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को जो है इसी प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं। अब अगला एपी हम लिखते हैं,
और अगला एपी लिखते हैं और अगला एपी का फिर एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 हमने बता दिया। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं हम लोग। अगर एपी दिया गया आपको 15, 21, 27, 15, 21, 27, 33 डॉट 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 के सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें मतलब इसके जो है क्या ज्ञात करने हमको, सार्व अंतर पता करने। इसके तो हम किस प्रकार से पता करेंगे सार्व अंतर इसका, तो देखिए यहाँ पर सार्व अंतर मतलब डी बराबर हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, तो इससे पीछे आप देख लीजिएगा A2 माइनस A1, यह हमारा फॉर्मूला था। डी बराबर A2 माइनस A1 और हम क्या बोले थे, डी हमारा क्या होता है, सार्व अंतर। तो अब देखिए यह प्रथम पद हमारा मतलब A1 यह है, A2 यह है और यह A3 है, A4 है, यह हमारा दिया गया है। तो A2 कितना हमारा दिया गया है, तो A2 हमारा 21 माइनस A1 कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अब दोनों को माइनस कितना आएगा, 6 आएगा हमारा। मतलब सार्व अंतर हमारा कितना हो गया, सार्व अंतर हमारा कितना ज्ञात हो गया, 6 हो गया। यह हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोग को यह भी बहुत अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि किस प्रकार से आगे बनाए जाएंगे। और फिर एक एपी आपका दिया गया है कि ए कॉमा A1 प्लस A1 कॉमा A2 A3 A4 क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या देख लेते हैं। हाँ, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहाँ तक गए आपके AN तक, AN तक आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और जब AN तक दिया गया है, अगर अब हमको कहेगा इसमें पद ज्ञात करने के लिए, तो हम पद को किस प्रकार से हम व्यक्त करते, तो देख लीजिए पद का ही फॉर्मूला देखिए A, यह A हो गया आपका। उसके बाद A1 की बात करेंगे हम लोग प्लस डी। उसके बाद फिर अब बात कर लेते, यह हो गया इसका, यह हो गया इसका A2 का। अब A3 की हम बातें कर ले तो A3 है ना, तो माइनस में 1 तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और D 4 है ना, तो 4 को फिर क्या लिखेंगे हम A और माइनस में 1 कम कर देना है 3D। इसी प्रकार से अगर हमको कहेगा, इसे डॉट 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 आगे तक हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एन बड़ा फॉर्मूला होता है। एन बड़ा फॉर्मूला था हमारा A प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला ज्ञात हो गया, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला ज्ञात हो गया। यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्या हो गया, व्यक्त हो गया हमारा से। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट 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 करके फॉर्मूला निकालेंगे, तो एन पर हमारा क्या हो जाएगा A प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से व्यक्त हो गया। अब आपको क्वेश्चंस एक दिए जाएंगे, हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन से लिखा गया इस प्रकार कि यदि एपी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है तो एपी होगा। मतलब अब एक क्वेश्चन दिया गया, आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए कॉमा A प्लस डी। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है A प्लस 2D। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है A कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 9D कॉमा A माइनस 2D। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है A कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका A कॉमा A/2 कॉमा A/5 कॉमा A/7। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है A कॉमा A स्क्वायर कॉमा AQ कॉमा A4 डॉट 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 दिया गया। अब बताइए, इसमें कहा है कि एपी के प्रथम पद A है। प्रथम पद क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, तो सार्व अंतर D है, तो एपी का सार्व अंतर भी दिया गया। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग तो यहाँ ज्ञात किए कि किस प्रकार से बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज द क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A क्या होगा, इसका एकदम राइट आंसर होगा। मतलब एकदम सही आंसर जो ऑप्शन नंबर A होगा, राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि किस प्रकार से और दिए जा सकते हैं आप लोग को।
चलिए अगला प्रश्न जो है हम लिखते हैं इसमें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब एपी के प्रथम पद दो तथा सार्वंतर तीन हो तो एपी के तीन पद होंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका 2,6,9 डॉट 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 आगे तक भी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका 2,5,3 डॉट 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 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया आपका 2,6, डॉट 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 डॉट। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया 2,5,9 डॉट डॉट। अब देखिए क्या कहा है, प्रथम पद 2 होना चाहिए और सार्वंतर 3 होना चाहिए। जब प्रथम पद 2 होगा, ए प्लस अगर डी हम लिखते हैं, प्रथम पद 2 होगा तो सार्वंतर 3 दिया गया था बराबर 5, मतलब ए हमारा पद क्या आएगा, 5 आएगा। एक पद हमारा A1 हमारा A2 हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम A3 की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर तो A प्लस 2D होगा, तो A कितना हमारा 2 है, 2 गुने D हमारा कितना आया है, D हमारा 3 है। D हमारा कितना है बताइएगा आप लोग कि D हमारा कितना है, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। 3 दूना कितना होगा 6, 2 प्लस 6 बराबर कितना होगा हमारा 8 होगा। यहाँ पर भी 3 ही पद दिए इसलिए हम 3 ही पद ज्ञात करके छोड़ दिया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कि 2 है और 2 में कितना है, मतलब 3 है सार्वंतर, 2 में 3 जोड़िए कितना होगा 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 में 3 जोड़िए 5, 5 में 3 जोड़िए 8, इधर जोड़िए नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला दिया गया आपका इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्वंतर है, मतलब क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए -4, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा है, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर निकालना है, मतलब सार्वंतर मतलब डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1 बराबर A2 हमारा कितना दिया गया -6 और माइनस और फिर कितना दिया गया -10 बराबर करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर कितना आ गया +4, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा के बता दिया बढ़िया से। इस प्रश्न को इतना बनाने से 2 नंबर मिलेगा क्या, डायरेक्ट अगर हम बना दे उसको तो मिलेगा नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं दे अगर डायरेक्ट ऑप्शन छोड़ के विदाउट ऑप्शन का दे लघु उत्तरीय प्रश्न में तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, और इसको बनाने से कितने अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक आपको मिल जाएंगे इसको बनाने से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न जो आपका कहा है क्वेश्चंस कहा है आपका कि AP 17, 14, 11, 8 डॉट डॉट का अगला तीन पद ज्ञात करे, अगला तीन पद ज्ञात करे। इसके जो है अगला 3 पद ज्ञात करना है कि किस प्रकार से अगला 3 पद ज्ञात होगा। तो हमारा देखिए कि A बराबर कितना दे दिया गया है 17 और D बराबर कितना दे दिया गया हमारा, तो 17 में से 14 को घटाइए कितना आ रहा है आपका -3 आएगा, मतलब D बराबर कितना आएगा -3, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग को बता दिए A2 - A1। अब देखिए यहाँ पर यह हो गया आपका A1, A2, A3, A4, मतलब A5 ज्ञात करना है। तो A5 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा A + 4D बराबर A + 4 गुने D हमारा कितना है -3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो और A कितना दिया गया है हमारा, A दिया गया है 17, तो बराबर 17 + 4 कितना हो जाएगा -12, मतलब इसको भी हम कर देते हैं -12 बराबर कितना आएगा 5। अब बात कर लेते A6, 5वां पद हमारा कितना आ गया 5। उसके बाद बात कर ले किस चीज के, तो अब छठे पद के 3 पद का है तो एक पद ज्ञात किया, दूसरे पद ज्ञात कर रहे हो A + 5D बराबर A कितना दिया गया है 17 + 5 गुने D कितना है -3,
बराबर 17 माइनस 15 बराबर कितना रहा है 2, मतलब एक पद और हमें क्या हो गए ज्ञात हो, मतलब 2 पद अभी तक हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरी पद ज्ञात करते हैं हम लोग तीसरी पद ज्ञात करेंगे a7। तो a7 बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 6d बराबर क्या करेंगे, a हमारा कितना दिया गया है 17 प्लस 6 गुने -3 बराबर 17 प्लस 36 माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना जाए आपका -1। मतलब हमने 3 पद निकाल लिया। मुझे उम्मीद है आशा करता हूं आप लोग बढ़िया से बेहतर एकदम समझे होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इतनी तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। चलिए एक प्रश्न दे रहे हैं, आपको चेक करना है कि एपी, मतलब क्वेश्चन है कि एपी में है या नहीं है। इसका सिर्फ चेक करना है, आपको दिया गया आपको मतलब 7, 13, 20, 26 डॉट 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 समांतर श्रेणी, यह दिया गया है, समांतर श्रेणी आपका दिया गया है और इसको चेक करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो चलिए एपी में चेक करने में क्या करना पड़ता है, सार बनता है क्या पड़ता है, मतलब डी वाई क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 13, a1 कितना है 7 बराबर कितना है 6। फिर आगे डी बराबर क्या होगा a3 माइनस a2। तो a3 हमारा कितना है, तो a3 हमारा 20 है और 20 में से कितना हटाएंगे 13 बराबर कितना यहाँ पर 7 आया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे हम इसको, एपी में नहीं है हमारा आंसर। कैसे एपी में नहीं है, तो एक का आंसर आया 6 और एक का आंसर आया 7, इसलिए एपी में नहीं है। अगर समान आते दोनों में 6 6 7 7, अगर दोनों समान आता तो यह एपी में होता, दोनों समान नहीं आया है इसलिए यह एपी में नहीं आया है। मुझे उम्मीद है आशा करते हो आप लोग को बढ़िया से बेहतर समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा यह क्लास आप लोग को एपी का। तो आप लोग से हो सके जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।